रांची जैसे छोटे से शहर से पूरे संघर्ष और स्ट्रगल करने के बाद मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीत चुकी दीपाली पांडे अब सिंगापुर में रैंप वॉक करती नजर आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं दीपाली पांडे जी, जिन्होंने मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीता है और शुरू से रांची में रही है, रांची में पली है, रांची में पढ़ी है और आज रांची और झारखंड की लड़कियों को, बच्चियों को के लिए प्रेरणा बनी हुई है और उन्हें कई तरह की अपील भी कर रही है। दीपाली पांडे जी, आप रांची में रही हैं, काफ़ी छोटा शहर है रांची और एक कस्बे वाले क्षेत्र में आपने अपना जीवन गुजर बसर किया है, जीवन की शुरुआत की है और वहाँ से निकल करके आप मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीती हैं। कैसा स्ट्रगल रहा और क्या कुछ दिल में तमन्ना थी करने की? तो मेरा बहुत, जब मैं छोटी थी तब से ही मन था कि मैं मिस इंडिया बनूं और पूरे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। और जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे देखती रही जो प्रीवियस विनर्स थे उनके स्ट्रगल को कैसे करते हैं, सब कुछ समझती रही धीरे धीरे। सब मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, क्योंकि अभी रांची और झारखंड में उतना प्लेटफॉर्म नहीं है, उतने अच्छे टीचर्स इस फील्ड में नहीं हैं जो आपको ये सब नॉलेज दे पाए। तो इसीलिए जो भी सीखा है मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सीखा है। और फिर धीरे धीरे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया और सेंड किया जो हमारी डायरेक्टर मैम है जसप्रीत मैम उनको, और फिर उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया किया तो पूरे झारखंड की तरफ से मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ था। और फिर जाके नेशनल्स में मैंने जयपुर में रिप्रेजेंट किया, जहाँ मैंने ये मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स का टाइटल जीता है। और यही है मेरी जर्नी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन आपने प्रैक्टिस किया, ऑनलाइन आपने कहीं काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की, तो कितना संघर्ष रहा या फिर ऑनलाइन जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया तो कैसा लग रहा था उस समय? चूँकि आपने बताया कि वो प्लेटफॉर्म अभी रांची में नहीं है, वो क्लासेस नहीं होते हैं, ऑनलाइन में कैसा रहा आपका? ऑनलाइन में टफ़ था क्योंकि टू वे नहीं था। मैं बस देख रही थी और सीख रही थी, कोई बताने के लिए नहीं था कि जो मैं सीख रही हूँ वो सही है, मैं सही से वॉक कर पा रही हूँ या कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बहुत टफ़ था क्योंकि सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को देख के थोड़ा थोड़ा सबसे सीखना पड़ा था। ऐसे ही लेकिन मुझे भी चाहिए कि आगे जाके या फिर रांची में, झारखंड में ऐसे प्लेटफॉर्म्स आएँ और ऐसे अच्छे टीचर्स आए जो आगे की जनरेशन को गाइड कर सके, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कोई भी फील्ड में। बच्चा आगे तभी जाता है जब उसका मेंटोर जो होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है और उसको अच्छा सीख देता है। तो जो गाइडलाइन की बात कर रहे हैं आप, तो किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा आपको? चूँकि वाकई में आप जिस तरह से ऑनलाइन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ी हैं और रांची का नाम रोशन की हैं, इतनी दूर तक पहुंची हैं, तो गाइड ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा और शुरू से आपकी इच्छा जो थी? क्योंकि मैं बचपन से ही बोलती थी तो मेरे मम्मी पापा को कहीं ना कहीं पता था। और जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला तो वहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर मिला, वहाँ फिर शूट शोज़ ये सारे मौके मिले हमारे कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ मैं करने लगी। तो मेरी परफॉर्मेंस मेरे मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो तुम्हें करना चाहिए। तो इसीलिए सपोर्ट तो मेरे फैमिली का हमेशा से रहा है। मम्मी पापा बोले या फिर मामा मामी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब बहुत सपोर्टिव है। और इसीलिए आज जो मैं हूँ वो अकेले के संघर्ष से नहीं हूँ, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं, सबके सपोर्ट के वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अब क्या कहना चाहेंगे आप रांची की बच्चियों को, रांची की लड़कियों को? चूँकि रांची एक छोटा शहर है और यहाँ वो बहुत सारी सुविधा नहीं है जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन अगर इच्छा हो तो मंजिल मिलती है। इसी मंजिल को आपने पाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगी अभी रांची की लड़कियों को, झारखंड की बच्चियों को? मैं ये कहना चाहूँगी उन सबको कि सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं और सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अगर आपके भी ऐसे कोई सपने हैं तो कोई भी लिमिटेशन नहीं रखिए। अगर यहाँ पर अभी उतना है नहीं तो वो आपको नहीं रोकना चाहिए। बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अगर आपको बाहर भी उसके लिए ट्रैवल करना पड़े तो आप करिए, लेकिन अपने पे रुकावट मत डालिएगा, बस आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वो करना है तो आप बस लोगों की उतनी ना सुने, अपने दिल की सुने और करते रहिए।
हमारे साथ दीपाली जी की मम्मी भी मौजूद है। जानेंगे जब इनकी इच्छा हुई कि मिस इंडिया कंपटीशन में भाग ले, इस रास्ते को चुने, तो आपने कैसा सपोर्ट किया और आपको कैसा लगा उस समय? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा अपना इच्छा पूरा कर रहा है। इसका शुरू से ही सपना था। तो बीच में तो ये पढ़ाई में लग गई तो हम लोग सोचे शायद भूल गई होगी। लेकिन धीरे धीरे जब कॉलेज गई तो इसको वहाँ पे बच्चे मिले, अपना टाइम थोड़ा सा मिला तो वहाँ पे ये की। अच्छा लग रहा है, अपनी इच्छा पूरा की। जब मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब दीपाली जी जीती, उसके बाद जब आपको ये खबर मिली तब कैसा लगा आपको, क्योंकि आपने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया? सर हम इनके साथ ही थे, हम सारे परिवार साथ में ही गए थे। हम वहाँ आंखों देखा हाल देख रहे थे तो अच्छा लगा। ये अपने मेहनत के बल पे जीती है। बहुत सारा घर में ही वर्क करती थी, घर में प्रैक्टिस करती थी। मतलब बाहर तो जाना नहीं था, आपका 1.5 साल से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो घर में करती थी तो अच्छा लग रहा था। भाई भी सपोर्ट करता था, इसका वीडियो बनाता था। तो ठीक है, बच्चा संघर्ष किया, जीता, बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एक छोटे से मकान पे ही वॉक करके और यहीं प्रैक्टिस करके, जैसा कि अभी हमने आपको दीपाली जी के मकान को भी दिखाया, इसी छोटे से मकान पे ये वॉक करके प्रैक्टिस करके कहीं अपनी मंजिल को हासिल की हैं और अब सिंगापुर में रैंप वॉक करती हुई नज़र आएंगी। क्या है सिंगापुर में, कब होने को है कंपटीशन और उसकी क्या तैयारी? सिंगापुर के कंपटीशन नेक्स्ट ईयर है, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। और जो कंपटीशन है वो है मिस ग्लोबल यूनिवर्स, तो उसकी तैयारी चल रही है। अभी घर से ही कर रही हूँ मैं, वॉक प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। जैसे हम 7 इंच पे चलना होता है तो उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। टैलेंट राउंड होता है तो उसकी भी अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपने आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो वो भी धीरे सीख रही हूँ। तो वो भी प्रैक्टिस घर में ही कर रहे हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस छोटे से जगह पे आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दीपाली पांडे जी जो कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष कर जो है मंजिल पाने की ख्वाहिश रखती हैं और इन्होंने मंजिल पाया भी है। आप देख सकते हैं छोटे से मकान पे ही ये प्रैक्टिस कर रही हैं और इसी मकान पे प्रैक्टिस करके ये मिस इंडिया चार्मिंग फेस कंपटीशन में हिस्सा ली और रांची का नाम रोशन की हैं, आगे बढ़ी हैं। अब सिंगापुर रैंप वॉक करती हुई नज़र आएंगी और इसी मकान पे छोटे से स्थान पे जो है देखिए प्रैक्टिस किस तरह से वो कर रही हैं। पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है, मम्मी पापा भाई सारे लोग जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं ताकि ये खुद अपनी मंजिल पाए और रांची का नाम रोशन करे। तो वाकई में कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने मंजिल हासिल की है और एक छोटे से मकान पे छोटे से कमरे पर ही रैंप वॉक करके प्रैक्टिस करके इतनी दूर तक पहुंची है और आने वाले समय में सिंगापुर में रैंप वॉक करती हुई नज़र आएंगी। ये काफ़ी बड़ी संघर्ष है और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इनके मन में ये ख्वाहिश हुई, ये इच्छा हुई कि ये मिस इंडिया कंपटीशन में भाग ले, उस समय से ही ये ऑनलाइन प्रैक्टिस करती हुई चली आ रही है और लगातार प्रैक्टिस कर रही है ताकि रांची का नाम रोशन हो सके और रांची वासी झारखंड वासियों को एक मैसेज जाए कि अगर मन में इच्छा हो, अगर मन में लगन हो तो सफलता ज़रूर मिलती है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस छोटे से जगह पे, छोटे ऐसे स्थान पर खुद वॉक करके प्रैक्टिस लगातार करती हैं, सुबह शाम करती चली आती हैं। तो कहीं ना कहीं आज दीपावली जो है वो पूरे झारखंड, हम कह सकते हैं कि झारखंड की युवतियों के लिए, झारखंड की बच्चियों के लिए एक प्रेरणा साबित हो रही है कि मन में जो इच्छा है, मन में जो ख्वाहिश हो, केवल मेहनत करे तो सफलता ज़रूर मिलती है। जिस तरह से इन्होंने मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीता, कंपटीशन में भाग लिया, अब जो है वो सिंगापुर पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है और रांची वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। लास्ट यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कड़ी मेहनत के साथ और कंपटीशन में भाग ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे कि मन में इच्छा हो, लगन हो तो मंजिल मिलती है, पूरे रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए? मैं भी यहीं से हूँ और रांची में ही रही हूँ।
इतना मुझे भी पता नहीं था मॉडलिंग के बारे में, यहाँ उतना स्कोप नहीं था, तो लोगों को भी नहीं उतना पता था। तो जैसे मैंने कर लिया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो जैसे मैंने कर लिया, मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके मन में जुनून हो तो कोई भी कठिनाई आए आप वो पार कर ही लेंगे। तो इसीलिए बस खुद पे भरोसा करिए और काम करते रहिए धीरे धीरे। ज़रूरी नहीं है सब एक दिन में, एक रात में लोगों को मिल जाता है। किसी किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसी किसी को कुछ दिन बाद मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो अपने आप संघर्ष करते रहिए और मंजिल आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि जिस तरह से कड़ी संघर्ष और मेहनत के साथ रांची की दीपाली पांडे ने सफलता हासिल की है। आज वो रांची वासियों से, झारखंड वासियों से और ख़ासकर उन युवतियों से भी अपील कर रही है कि मन में इच्छा हो, ख्वाहिश हो और मेहनत हो तो मंजिल और सफलता ज़रूर मिलती है। केवल सच्चे मन से मेहनत करने की ज़रूरत है। देखना होगा कि जिस तरह से मिस इंडिया चार्मिंग फेस पर रांची की दीपाली पांडे ने परचम लहराया है, आने वाले समय में सिंगापुर में भी पूरी तरह से सफल हो। न्यूज़विंग की टीम के साथ साथ पूरे रांची वासी की ये ख्वाहिश है और ये दुआ रहेगी कि ये सफल हो, ताकि रांची और झारखंड का नाम रोशन हो। सहयोगी दीपक के साथ रफ़ी समी, न्यूज़विंग, रांची। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।